पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है। इसी के साथ पंजाब सरकार के गिरने का अंदेशा बढ़ गया है। अमरिंदर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान चंडीगढ़ लौटकर किया। I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. अमरिंदर ने संकेत दिए कि उनके समर्थक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कि मेजॉरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे, नॉट माय जॉब। मेरा काम नहीं है कहना। अमरिंदर ने साफ किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। साथ ही कहा कि सिद्धू को किसी हाल में जीतने नहीं देंगे। मैं तो पहले भी कहा है, सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। अमरिंदर ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज दिल्ली से लौटने से पहले अमरिंदर एनएसए अजित डोवल से मिले और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। पंजाब की कलह और अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस में असंतोष और बढ़ गया है। आज पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने सीधे गांधी परिवार को जिम्मेदार ठहराया। न वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, न एआईसीसी की मीटिंग होती है। ये तीन लोग बैठे हैं, उनमें से एक है जिनके पास तो कोई पद भी नहीं है। नटवर सिंह ने गांधी परिवार पर कांग्रेस को बपौती समझने और अंदरूनी लोकतंत्र का ढोंग करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट के लिए गुलाम नबी को मंजूर कर लेगी? पहले तो कहेगी मुसलमान है, बनते हैं सेक्युलर पार्टी। वहीं कल कपिल सिब्बल के घर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रदर्शन पर G23 के नेता खुलकर सामने आए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, सिब्बल वफादार कांग्रेसी हैं जो संसद के अंदर और बाहर पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। आनंद शर्मा ने कहा, इस गुंडागर्दी से स्तब्ध और निराश हूं। यह असहिष्णुता कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। मनीष तिवारी ने कहा, सिब्बल के विचार असहज हो सकते हैं, पर हिंसा का लाइसेंस किसने दिया? इसी के साथ कांग्रेस में CWC की इमरजेंसी बैठक की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सोनिया गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। केरल दौरे में राहुल गांधी भी इस पर मौन रहे। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत को लेकर यूपी पुलिस और परिवार ने अलग अलग दावे किए हैं। मनीष गुप्ता के परिवार का आरोप है कि गोरखपुर के होटल में पुलिस वालों ने पीट कर उनकी हत्या की, लेकिन यूपी पुलिस के एडीजी ने इसे हादसा बताया है। कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहां से, उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। यूपी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाने को तैयार है। मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने कहा कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। मेरी आगे की मांग कुछ नहीं, उन्होंने सारी मांगे पूरी कर दी हैं। मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, बल्कि जो बातें मेरे सामने नहीं थी वो भी सामने आ गई हैं। मैं उनसे पहले भी संतुष्ट थी, अभी भी संतुष्ट हूँ। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोला। अब देखना यह है कि ये सरकार जो बुलडोजर चलाती थी, इन पुलिस वालों के खिलाफ बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। सरकार बताए कि इनकाउंटर करेगी कि नहीं करेगी जिन लोगों ने एक व्यापारी को मार दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि मनीष गुप्ता की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आईपीसी के तहत जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो हम दिलाएंगे। मुकदमे की खुद हम लोग पैरवी करेंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। पीड़ित परिवार जो भी मांग करेगा, हम उसकी मांग को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग हुई। इस अहम सीट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से है। शाम 5 बजे तक भवानीपुर में 53% वोट डाले गए। बीजेपी ने टीएमसी पर मतदान में धांधली का आरोप लगाया। जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह की गैप कैप्चरिंग की जा रही है, वो एक बार फिर से जो है वो 80 के दशक को याद दिलाती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना वोट डाला। ममता बनर्जी को सीएम की कुर्सी बचाए रखने के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है।
पश्चिम बंगाल में भवानीपुर के अलावा जांगीपुर और शमशेरपुर विधानसभा सीट पर भी मतदान हुआ। उधर ईडी की शिकायत पर टीएमसी नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। पेशी के दौरान उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो 12 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। संघ प्रमुख 4 दिन के जम्मू दौरे पर हैं और इस दौरान कई सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के दौरे को देखते हुए जम्मू में प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संघ प्रमुख 3 अक्टूबर को 625 संघ शाखाओं में जमा हुए करीब 50,000 स्वयंसेवकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। राष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के विदेश भागने का अंदेशा जताया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, परमबीर गायब है। अभी गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है और यूनियन गवर्नमेंट है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनको ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह पर भी मुंबई थाने में भ्रष्टाचार और वसूली के 5 मुकदमे दर्ज हैं। परमबीर पर सारे मामलों की जांच से भागने का आरोप है। परमबीर सिंह 4 मई से छुट्टी पर चले गए थे। एंटीलिया केस में उन्हें समन जारी हुआ था। एनआईए के 4 समन पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अगस्त में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। परमबीर के आरोपों से अनिल देशमुख को गृह मंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। मामले की सीबीआई और ईडी जांच चल रही है। अमरिंदर और कई नेताओं के कड़े विरोध के बावजूद कांग्रेस नेतृत्व नवजोत सिंह सिद्धू के आगे सरेंडर दिख रहा है। आज चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की 2 घंटे बैठक चली। सूत्रों की माने तो बैठक में जो फॉर्मूला बना उसके मुताबिक पंजाब के डीजीपी और एजी को बदला जाएगा। नए नामों के लिए यूपीएससी से सिफारिश होगी। एडवोकेट जनरल कांग्रेस आलाकमान तय करेगा। विवाद सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी। कमेटी में सिद्धू, सीएम चन्नी और हरीश चौधरी होंगे। अकाली दल ने कहा कि इससे साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ रबर स्टैंप बनाया गया है। उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया फिर कांग्रेस चलने क्यों नहीं देती? उसको रबर स्टैंप बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की भीड़ वाला कार्यक्रम का आयोजन ना हो। कोवैक्सीन के इंटरनेशनल इमरजेंसी इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि इस पर WHO जल्द ही मंजूरी दे देगा। भारतीय वैज्ञानिक डेंगू की वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही इस पर नतीजा भी सामने आएगा। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत को लेकर यूपी पुलिस और परिवार ने अलग अलग दावे किए हैं। मनीष गुप्ता के परिवार का आरोप है कि गोरखपुर के होटल में पुलिस वालों ने पीट कर उनकी हत्या की, लेकिन यूपी पुलिस के एडीजी ने इसे हादसा बताया है। कमरे में 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी पहचान पत्र दिखाई। तीसरा व्यक्ति वहां से उसके पास संभवतः कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था और उसने भागने का प्रयास किया और उस दौरान गिरने से उसे चोट आई, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया। यूपी सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करवाने को तैयार है। मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद मनीष गुप्ता की पत्नी ने कहा कि वो सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। मेरी आगे की मांग कुछ नहीं, उन्होंने सारी मांगे पूरी कर दी हैं। मैं उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, बल्कि जो बातें मेरे सामने नहीं थी वो भी सामने आ गई हैं। मैं उनसे पहले भी संतुष्ट थी, अभी भी संतुष्ट हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.